वर्ल्ड के फेमस डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर का रिसेंटली उनके 100 ईयर्स के एज में मृत्यु हो गया। दरअसल हेनरी किसिंगर जर्मनी में जन्म लिए ज्यू कम्युनिटी के थे। हिटलर के समय पर ज्यूस से जर्मनी में फेस किए गए प्रॉब्लम्स के कारण उनकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई। हेनरी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर अमेरिकन पॉलिटिक्स में कई साल अपना सर्विसेज दिया। निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के प्रेसिडेंसी पीरियड में 1963 से लेकर करीब 1977 तक, जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के कारण अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू था, तब उन्होंने डेटेंटे कॉन्सेप्ट लाकर उस पीरियड में अहम भूमिका निभाई। डेटेंटे यानी जब टू कंट्रीज के बीच वॉर शुरू है तो तब उनके बीच कॉम्प्रोमाइजल टॉक्स होना। उन्होंने उस समय आर्म्स कंट्रोल टॉक्स कर वो कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। 1972 के पहले अमेरिका और चाइना के बीच रिलेशंस नहीं थे। अमेरिका ने ताइवान को रिकॉग्निशन दिया, चाइना को नहीं। 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने पहली बार बीजिंग जाकर अमेरिका चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्म कर वन चाइना पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया, जो हेनरी किसिंगर के कारण पॉसिबल हुआ था। हेनरी किसिंगर ने ही शटल डिप्लोमेसी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। शटल डिप्लोमेसी यानी जब टू कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है तो वो टू कंट्रीज से रिलेटेड नहीं रहने वाले तीसरे कंट्री वो कंट्रीज के बीच कॉम्प्रोमाइज कराना। 1973 का इजराइल और अरब्स के बीच का फोर्थ अरब इजरायली वॉर या याम कुपर वॉर रोकने के लिए और नॉर्थ वियतनाम से पेरिस पीस एकॉर्ड्स फॉर्म होने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हेनरी किसिंगर को 1973 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ऐसे हेनरी किसिंगर पर कई एलिगेशंस भी है। 1971 बांग्लादेश के सेपरेशन टाइम पर सीटो सेंटो में अमेरिका पाकिस्तान से पार्टनरशिप में होने से अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उस समय इंदिरा गांधी से उनके राइवलरी के कारण इंदिरा गांधी पर उन्होंने कई कमेंट्स किया। चिली के एथिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हुए प्लॉट पर एलिगेशंस है कि उसमें हेनरी किसिंगर का हाथ है और अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट आम जनता से युद्ध कर रहे थे तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को निभाने वाले हेनरी किसिंगर चुप रह गए। वियतनाम वॉर पर न्यूट्रल में रहने के बावजूद कंबोडिया पर सी ट्रेड बॉम्बिंग करने के पीछे भी उनका हाथ है। कहते हैं कि छोटे छोटे कंट्रीज के खून से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को एडमिनिस्टर किया था। माना जाता है कि नोबेल पीस प्राइज मिलने के बावजूद डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी डिप्लोमेसीज का कारण भी हेनरी किसिंगर ही था। ऐसे हेनरी किसिंगर मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी के फैन थे। 100 ईयर्स के एज में और इल हेल्थ के बावजूद हेनरी किसिंगर वॉशिंगटन में जून 2023 में मोदी जी का स्पीच सुनने के लिए व्हील चेयर पर गए थे और इंडिया बैलेंस्ड वे में फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ने की बात स्पष्ट कर हेनरी किसिंगर ने मोदी जी का अभिनंदन भी किया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.